अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रियाजी का सबक नंबर 5 शुरू करेंगे, कसरे अशारिया। देखो बच्चों, कसरे अशारिया में हमको क्या करना है, जमा की मिसालें हल करनी है। सबसे पहले हम मश्क नंबर 14 हल करेंगे। मश्क नंबर 14, देखो बच्चों यहाँ पर एक अदद दिया हुआ है। अदद क्या है, 378.025 के हर हिस्से की मकामी कीमत जदौल में लिखिए। अब यहाँ पर देखो अशारिया है ना, अशारिया के बाद के हिस्से को किस तरह पढ़ा जाता था, 5th क्लास में, पंचम क्लास में आपको बताया गया, और इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताई थी। देखो यहाँ पर एक जदौल बनी हुई है सबक किताब में। मुकाम दिया है सैकड़ा, दहाई, इकाई, ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये अशारिया के बाद वाले मुकाम है, 10वीं, 100वीं, 1000वीं, है ना। यहाँ अशारिया से पहले वाले हिस्से यहाँ से पढ़ते हैं हम, राइट साइड से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यहाँ से जो नंबर शुरू होते हैं, ये छोटा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। लेकिन यहाँ पर देखो, ये बड़ा, फिर ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, यानी इनकी मुकाम कीमत क्या है, घटती जाती है अशारिया के बाद के हिस्सों की। ये जो है हम सब 5th क्लास में पढ़े हैं। अब इसी तरह से देखो बच्चों, यहाँ पर एक दिया है सैकड़ा, हिस्सा दिया है 3। सैकड़े के मुकाम पर सैकड़ा यानी 100, 100 के मुकाम पे 3 है, यानी क्या आएगा, मुकामी कीमत उसकी 300। दहाई के मुकाम पर है 7, दहाई के मुकाम पे 7 है, यानी क्या है, 7 दहाई 70। और इकाई के मुकाम पे 8 है, इकाई के मुकाम पे 8 है, यानी उसकी मुकामी कीमत क्या है, 8 है। अब यहाँ पर अशारिया के बाद के हिस्से, अशारिया के बाद है ना, अशारिया के बाद है ना, ये अशारिया के बाद क्या है, सिफर, सिफर दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले से हल किया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 2, कौन से नंबर पे, पहला जो है हमने क्या पढ़ते हैं उसको 10वां, फिर 100वां, फिर 1000वां, ये मुकाम हमने पढ़े थे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है 1/100, यहाँ पे उसका हिस्सा क्या है, 2। अब 2 को हमें क्या करना है, 100वें हिस्से पे लिखना है, यानी क्या करेंगे, 2/100। अब इसको अशारिया में लेना है तो क्या करना है हमको, कितने मुकाम है, 2 है ना। अशारिया पे क्या करना है, 1 लगाना है ना। क्या करेंगे यहाँ पे, 0.02, यानी अशारिया के बाद 2 मुकाम दूसरे मुकाम पर है ना, ये 100वें मुकाम पे, ये पहला मुकाम, ये दूसरा मुकाम, यानी क्या करेंगे, अशारिया, ये पहला मुकाम, दूसरे मुकाम पर 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर दिया है 1000वें मुकाम पर 1/1000 यानी 5। अब इसको अशरी सूरत में लिखना है तो किस तरह से, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो बच्चों, 0.005, ठीक है। अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। हल कीजिए, यहाँ पर अशारिया वाले हिस्से दिए गए, इसके हमें क्या करना है, जमा करना है। पहली मिसाल है 905.5 जमा 27.197, इन दोनों की क्या करना है, हमें जमा करना है। अब इसको देखो बच्चों, यहाँ पर लिखें बराबर, अशारिया के नीचे अशारिया आना चाहिए। अशारिया से पहले वाले हिस्से, यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और अशारिया के बाद जो है 10वां हिस्सा जो है वो आएगा नीचे, बराबर आएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिफर लगा देंगे। अब इनकी क्या करना है, हमें जमा करना है। सिफर जमा 7, 7 सिफर जमा 9, 9 5 और 1 6, अशारिया का अशारिया 5 और 7 12, हासिल का आया 1, फिर सिफर 2, 2 2 में 1 मिलाए 3, 9 का 9, कितना जवाब आया, 932.697। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा सवाल है बच्चों, देखो 39 जमा 700.65। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 39, अब ये 700 है, किस तरह लिखेंगे, इकाई में क्या है, सिफर, तो इकाई के नीचे इकाई का सिफर, दहाई में सिफर, यहाँ दहाई में 3 है, दहाई के नीचे सिफर, ये सैकड़ा है, सैकड़ा आगे लेंगे, ऊपर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर अशारिया, इसके बाद अशारिया है, यहाँ पे अशारिया 6 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब इनकी क्या करना है, हमें जमा करना है। किस तरह से करेंगे, सिफर 5 5 सिफर 6 6, अशारिया का अशारिया 9 सिफर 9, 3 सिफर 3, 7 का 7, कितना जवाब आया, 739.65। ये पहले खड़ी तरतीब में जब लिखते हैं सवाल तो ये ध्यान देना है बच्चों आपको, 40 जमा 27.7 जमा 2.451, ये 3 हिस्से दिया गया है। हम इनको तीनों को क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर देखो 40 लिखे हम, 40 अशारिया पहले हम इसने लिख के रखे हैं, सिफर सिफर सिफर, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो सिफर हमने हमारी तरफ से लगाया क्योंकि यहाँ पर हिस्से दिए हुए हैं।
27.700। यहाँ पर 2.451। देखो बच्चों मिस ने कैसा लिखे हैं, इकाई के नीचे इकाई आया है ना, दहाई के नीचे दहाई, और अशारे के बाद से जो नंबर से बराबर उसके नीचे आए हैं ना। अब इनको क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। 1 5 4 7 11 हासिल आया 1 और 7 8 8 और 2 9 10 10 का 0 हासिल आया 1 4 और 1 5 5 और 2 7 और यह अशारिया का अशारिया। कितना जवाब आ रहा है, 70.151। तीसरा सवाल है तफरीक कीजिए। हमने ये दूसरा सवाल हल कीजिए कि 3 मिसालें हल किए। अब यहाँ पर तीसरा सवाल दिया हुआ है, देखो बच्चों तफरीक कीजिए। उसकी पहली मिसाल है 85.96 तफरीक 2.345। इन दोनों की क्या करना है, हमें तफरीक करना है। देखिए बच्चों यहाँ पर खड़ी तरतीब में लिखा हुआ है। अब यहाँ 0 में से 5 तफरीक नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम बाजू वाले से 1 लेते हैं ना। यहाँ पर ले लिए और ये 0 लिख दिए। 6 में से 1 यहाँ पर ले तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। 10 में से 5 तफरीक किए 5 रह गया। 5 में से 4 तफरीक किए 1। 9 में से 3 तफरीक किए 6 अशारे का अशारिया। 5 में से 2 तफरीक किए कितना बचेगा 3। ये 8 का 8। कितना जवाब आया, 83.615। समझ में आया बच्चों तफरीक करने का तरीका। दूसरी मिसाल है, देखिए बच्चों 632.24 97.45। 632.24 में से हमें तफरीक करना है 97.45। हम तफरीक करेंगे, 4 में से 5 तफरीक नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा अदद है इसको हम क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। किस तरह से, बाजू वाले से 1 ले लेंगे। जब हम यहाँ 2 में से 1 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। 14 में से 5 तफरीक करेंगे, बाकी रहा 9। 1 में से 4 तफरीक नहीं होता है, यहाँ से हम ले लेंगे, ये 11 हो गया और ये बच गया यहाँ पर 1। 11 में से 4 तफरीक करेंगे, बचेगा 7। यह अशारिया का अशारिया लिखना भूलना नहीं है आपको। 1 में से 7 तफरीक नहीं होता है, यहाँ से 1 ले लेंगे हम। 3 में से 1 ले लिए तो यहाँ 2 बच गया और यहाँ बन गए 11। 11 में से 7 तफरीक किए 4 बाकी रहेगा। 2 में से 9। अब देखो बस अशरी कसर को आम कसर में तहवील करते वक्त दी हुई अशरी कसर में अशारिया की अलामत का ख्याल किए बगैर हासिल होने वाले अदद को आम कसर के शुमार कुनिंदे के मुकाम पर लिखते हैं। नसब नुमा के मुकाम पर 1 लिखकर दिए हुए अदद में अशारिया के अलामत के बाद जितने हिस्से होते हैं उतने 0 1 के बाद लगाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। ऊपर क्या करते हैं, अगर कसर दिया गया है, जैसे यहाँ पर एक हिस्सा दिया गया, देखो बच्चों यहाँ पर यह है ना, और नीचे क्या है 0 वाले हैं। तो अब जब हमको अशरी कसर बनाना है तो ये कितने 0 है, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 1 2 3 नंबर छोड़ के यहाँ अशारिया लगाते हैं। इस तरह से हमें अगली मश्क हल करनी है। मश्क नंबर 15 चौकों 9 में मुनासिब अदद लिखिए। पहली मिसाल देखो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 3/5 बराबर 3 ज़रब डैश बटे 5 ज़रब डैश बराबर, यहाँ पर दिया है डैश बटे 10। अब यहाँ पर 10 आ रहा है, इसका मतलब ये जवाब आ रहा है 5 से। ऐसा कौन सा अदद है जो 5 से ज़रब करने पर 10 आता है, यानी 5 के पहाड़े में 10 कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। या 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, जवाब 10 आएगा। जब नसब नुमा में हम 2 से ज़रब करते हैं नसब नुमा को, तो वही अदद से हम क्या करते हैं, शुमार कुनिंदे को भी ज़रब करते हैं ना। तो यहाँ पर नसब नुमा में 2 है तो शुमार कुनिंदे में भी 2 आएगा। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 दूनी 6। अब इसको देखो अशरी सूरत में लिखना है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना 0, मैंने क्या बोला, नसब नुमा में जितने 0 होंगे उतने हमको अदद क्या करना है, अशारिया लगाना है। अब यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 6 लिख दिए और यहाँ अशारिया लगाए, लेकिन अशारिया जो है शुरुआत में नहीं लगाया जाता। इसके लिए क्या करेंगे, उससे पहले 1 0 लगाएंगे, 0.6। इसी तरह से दूसरी मिसाल देखो बच्चों 25/8 बराबर 25 ज़रब डैश बटे 8 ज़रब 125 बराबर डैश बटे 1000। और जवाब भी दिया है 3.125। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलिए मुझे। यहाँ 125 है तो यहाँ क्या आएगा, जब नसब नुमा में 125 से कोई ज़रब दे रहे हैं कोई अदद से, तो शुमार कुनिंदे को वही अदद से ज़रब देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 125 आएगा। अब यहाँ पर ऊपर जवाब क्या आएगा, 3125।
अब यहाँ पर नीचे 3 सिफर है, 3125 को लिखकर 1 2 3 3 हिस्से छोड़कर 3 मुकाम छोड़कर यहाँ पर आशार्य लगाया गया है। 3.125। इसी तरह से तीसरी मिसाल देखिए बच्चों, 21/2 बराबर 21 ज़रब डैश बटे 2 ज़रब डैश बराबर डैश बटे 10 बराबर डैश। तो हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर देखो कौन सा अदद है हमें पहचाना है। अब यहाँ पे 10 है, पहले मिसाल में भी ऐसे दिया गया था, देखो यहाँ पर डैश है, यहाँ पे 10। अब 2 के पहाड़े में कौन से अदद से 2 को किस हिस्से से ज़रब देंगे तो 10 आएगा 5 से, या 2 के पहाड़े में 5 नंबर पे 10 आता है, 2 पंजे 10। जब नसब नुमा में हम 5 लगा रहे हैं तो शुमार कुनिंदे में भी 5 आएगा। 21 पंजे क्या आएगा 105। अब 105 को अब नीचे देखो 105/10 यहाँ पर लिखेंगे हम 105। अब 10 नीचे 1 सिफर है तो क्या करेंगे हम 1 मुकाम के बाद आशार्य लगा देंगे। इसी तरह से चौथी मिसाल देखिए, 22/40 बराबर 11/20 बराबर 11 ज़रब डैश बटे 20 ज़रब 5 बराबर डैश बटे 100 बराबर डैश। क्या आएगा यहाँ पे 11 ज़रब डैश बटे 20 ज़रब 5। अब यहाँ नसब नुमा में देखो, नसब नुमा को 5 से ज़रब दिया गया है तो शुमार कुनिंदे को भी क्या करना है, हमको 5 से ज़रब करना है। अब 20 पंजे 100, 11 पंजे 55। अब यहाँ पर 55 लिखेंगे। अब यहाँ पर नसब नुमा में क्या है 2 सिफर है ना, इकाई दहाई ने 2 मुकाम छोड़ के हमको 2 मुकाम छोड़ के आशार्य लगाना है। आशार्य शुरुआत में स्टार्ट में नहीं लगाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे 0.5 समझ में। आप दूसरा सवाल लेंगे हम, आम कसर की अशरी कसर में तहवील कीजिए। आम कसर दी गई है, उसको हमको अशरी कसर में तहवील करना है। पहली मिसाल है 3/4। अब आपको बताती हूँ मैं 3/4 को अशरी सूरत में किस तरह लिखेंगे। 3/4 आम कसर है, इसको क्या करना है हमें अशरी कसर में तहवील करना है। अब क्या करेंगे देखो बच्चों, हम इसको ऐसे अदद से ज़रब देंगे नसब नुमा को कि उसका नसब नुमा 10, 100, 1000, 10,000 इन सिफर वाला हिस्सा बन जाए। अब देखो 4 को अगर कौन से अदद से ज़रब करेंगे कि 10 आता है कि नहीं आता है, तो 100 बना सकते हैं कि देखो कोई पहाड़े में 4 से ज़रब देंगे तो उसको 100 आता है। कौन से इसमें आएगा देखिए, कौन से इससे आएगा सोचना पड़ेगा, तो आएगा 25। अगर 25 से हम 4 को ज़रब करते हैं तो 25 चौक 100 होगा, है ना। सिफर वाला हिस्सा नसब नुमा चाहिए हमको। जब नसब नुमा में 25 से ज़रब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 25 से ज़रब करेंगे। क्या आ जाएगा देखो बच्चों, 25 तिये 75, 25 चौक 100 आ गया, आया ना। अब इसको क्या करेंगे हम अशरी कसर बनाएंगे। किस तरह से, अब यहाँ पर 2 सिफर है, पहले हम क्या करते हैं 75 को लिखेंगे और 2 सिफर है तो 2 मुकाम छोड़ दिया, आशार्य लगाए। अब इसके बाद हम कुछ है क्या नहीं है, आशार्य को शुरुआत में नहीं लगाया जाता तो उससे पहले क्या करेंगे हम सिफर लगा देंगे। हो गया अशरी कसर बन गई, 0.75। जवाब समझ में आए बच्चों किस तरह से करना है। हमको क्या करना है नसब नुमा ऐसे बनाना है कि उसके नसब नुमा में सिफर आए, यानी 1 सिफर 2 सिफर 3 सिफर ऐसे मुकामी कीमत वाले हिस्से आए। अब दूसरी मिसाल लेंगे हम। दूसरी मिसाल क्या दी हुई देखो बच्चों, 4/5। अब 4/5 को ऐसे हिस्से से ज़रब देंगे। 5 को नसब नुमा में कौन है 5 है, 5 को अगर हम 10 बना सकते हैं कि देखो बोलिए मुझे, 4/5 आता है ना, 5 के पहाड़े में 10 आता है। कितने नंबर पे 2 नंबर पे। तो जब नसब नुमा में 2 से ज़रब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 2 से ज़रब कीजिए। तो क्या करेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखो सिफर वाला हिस्सा आया, नसब नुमा आया। अब इसको हम अशरी सूरत में अशरी कसरे में तहवील कर सकते हैं। किस तरह से, 8 1 सिफर है, 1 हिस्से के बाद 1 मुकाम के बाद आशार्य लगा दिए। आशार्य को शुरुआत में नहीं लगाया जाता है, इसके लिए सिफर लगाएंगे। 0.8 ये क्या आया हमारा अशरी कसर में तहवील के। हम आम कसर को अशरी कसर में तहवील के। इसी तरह से तीसरी मिसाल लेते हैं। तीसरी मिसाल क्या दी हुई है, 9/8। 9/8 को अगर अशरी सूरत में हमें तहवील करना है तो क्या करेंगे, इसको इसी तरह से लेंगे 9/8। अभी 8 को ऐसे कौन से हिस्से से ज़रब देंगे कि वहाँ पर कौन सा हिस्सा आएगा देखिए, 8 ज़रब 125 से ज़रब करेंगे हम।
जब नसब नुमा को 125 से ज़र्ब करेंगे तो शुमार कुनिंदे को भी 125 से ज़र्ब करेंगे। 125 नवा क्या आएगा 1125 बटे 125 अट्ठे हज़ार आता है। देखो बच्चों आया सिफर वाला हिंसा, नसब नुमा सिफर वाले आए। अब इसको हम अशरी सूरत में लिख सकते हैं। पहले क्या करेंगे हम शुमार कुनिंदे को जैसा है वैसे लिख देंगे। 1125 कितने सिफर हैं 1 2 3, यानी 3 मुकाम के बाद हमको अशारे लगाना है 1 2 3। 3 मुकाम के बाद अशारे लगाएं। इससे पहले एक आ रहा है 1 अशारे 1 2 5। अब इसमें सिफर लगाना है कि हमको नहीं लगाना है, क्योंकि अशारे से पहले भी एक हिंसा यहाँ पर मौजूद है। अगर अशारे से पहले कोई हिंसा नहीं आता है, अशारिया ही शुरुआत में आता है, तो हमको क्या करना है सिफर लगाना है यहाँ पर। लेकिन पहले से एक मौजूद है, ये अशारिया हमने अशरी कसरे में तहवील की है। इसी तरह से चौथी मिसाल 17/20, ये क्या है आम कसरे, इसको हमें क्या करना है अशरी कसरे में तहवील करना है। जिस तरह से हमने 3 मिसालें किए हैं 17/20, 20 को ऐसे ही हिंसे से ज़र्ब देंगे कि वो उसके नीचे क्या है सिफर वाला हिंसा है, जैसे 10 100 1000 10,000। अब 20 के पहाड़े में कोई आता है, 10 तो नहीं आता है, 10 छोटा है, 100 आता है शायद, है ना, आता है ना, हाँ आता है। तो कौन से अदद में कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है। 20 के पहाड़े में 5 नंबर पे क्या आता है 100 आता है। जब नसब नुमा में हम 5 से ज़र्ब दे रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 5 से ज़र्ब करेंगे। 20 पंजे कितना आता है बच्चों 20 पंजे 100, 17 पंजे 85 आ गया सिफर वाले हिंसे नसब नुमा। अब इसको हम अशारे की सूरत में अशरी सूरत में लिखेंगे। शुमार कुनिंदे को लिखते हैं यहाँ पर 85, कितने सिफर है यहाँ पर 1 2, 2 मकाम के बाद अशारे लगाइए। अब यहाँ पर स्टार्ट में हम अशारे नहीं लगाते, इसके लिए इससे पहले क्या करेंगे हम सिफर लगाएंगे। आ गए अशरी कसर बन गई सिफर अशारिया 8 5। 36/40, हम पहले क्या करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इनकी अज़ाए ज़र भी करेंगे। देखो बच्चों 36 के अज़ाए ज़र भी करेंगे। 36 कौन से पहाड़े में आता है 9 के पहाड़े में आता है, बहुत से पहाड़े में आता है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे 9 के पहाड़े में आता है 4 नंबर पे, और 40 10 के पहाड़े में आता है 4 नंबर पे। तो हम क्या करेंगे तकसीम करेंगे। देखो 4 1 का 4, 4 1 का 4, कौन बचा 9/10 सिफर वाले नसब नुमा आया। अब इसको क्या करेंगे हम आम कसर को अशरी कसर में तहवील करेंगे। 9 लिख दिए। अब 1 सिफर है तो 1 मुकाम के बाद अशारिया, अब शुरुआत में ये नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लगा दिए सिफर लगा दिए। तो क्या आ गया जवाब सिफर अशारिया 9। 7/25, इसको क्या करेंगे हम पहले नसब नुमा को सिफर वाले हिंसा बनाएंगे। क्या है 7/25, 25 को 4 से ज़र्ब करेंगे। जब नसब नुमा को 4 से ज़र्ब कर रहे हैं तो शुमार कुनिंदे को भी 4 से ज़र्ब करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 7 चौक 28, 25 चौक 100। अब इसको अशरी कसर में कर तहवील करेंगे हम। 28 लिख दिए। 1 2, 2 सिफर है, 2 मुकाम के बाद अशारे लगा दिए और शुरुआत में सिफर लगा दिए। सिफर अशारिया 2 8। इसी तरह से 7वीं मिसाल है 19/200। देखो बच्चों अब आप बोलेंगे यहाँ पर 2 सिफर है ना, 1 सिफर है, 2 सिफर है, 40 50 60, ये सिफर वाले हिंसे हमको नहीं होगा, इससे अशरी कसर हम नहीं बना सकते। हमें क्या चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए। यहाँ पर अगर 1 है और 1 सिफर है, 2 सिफर है, 3 सिफर है, तो इससे हम क्या करते हैं शुमार कुनिंदे में अशारिया लगा सकते हैं। इसी तरह से अब क्या करेंगे हम इसको करते हैं। आप 200 को कौन से अदद से ज़र्ब करने पर वो 1 वाला सिफर आएगा, यानी क्या बनेगा 200 ज़र्ब 5, 205 कितना होगा 1000 होगा। जब नसब नुमा में 5 से ज़र्ब दे रहे हैं शुमार कुनिंदे को भी 5 से ज़र्ब करेंगे। 19 पंजे 95 और 200 पंजे 1000। देखो आया सिफर वाला, ये ऐसे सिफर वाला हिंसा चाहिए। यहाँ पर 1 मौजूद रहना चाहिए, यहाँ पर 2 4 6 7 ये नंबर नहीं चाहिए, यह हिंसा नहीं चाहिए हमको। यहाँ 1 और इसके बाद सिफर मौजूद रहना चाहिए, यहाँ 1 रहना ज़रूरी है। 1 को जो है सिफर लगाए हैं उससे हम क्या करते हैं अशरी कसर में तहवील कर सकते हैं। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा लिखेंगे हम 5, कितने सिफर हैं 1 2 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ही मुकाम है, तो इसको 3 मुकाम बनाने के लिए क्या करेंगे हम 9 के आगे 1 सिफर लगा देंगे, हो गए 3 मुकाम। अब इसको क्या करेंगे अशारे लगा दिए। अब स्टार्ट में अशारिया नहीं लगा सकते, इसके लिए अशारिया से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर
सिफर लगाएंगे, क्या हो गया 0.05। समझ में आया बच्चों? अशरी कसरों में किस तरह से तहवील किया जाता है।